तो अपराधी खत्म हो गया। रंगबाजी सर बंद हो जाएगा हाँ, पूरी सब तरीके से। रंगदारी, गुंडागर्दी, सब गुंडागर्दी और अपराध करने वाले लोग, ये नीतीश कुमार का शासन है, कोई बचता नहीं है। आपने देखा होगा, जो सर उठाता है वो जेल में जाता है। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम जेल में रह करके कुछ करेंगे, तो सपना सब खत्म हो गया। अब कोई भी अपराधी नहीं रहेगा, कोई रंगदार। और एक बड़ी जिम्मेवारी दे रखा है दानापुर की जनता ने। मैं इतना ही कर सकता हूं कि जो विश्वास के साथ आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसका, दानापुर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरा परिवार नहीं है। मैं बाहरी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, नॉमिनेशन का वो दिन था, दानापुर से नॉमिनेशन करने पहुंचे थे रामकृपाल यादव जी और दूसरी तरफ रीतलाल यादव। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और कैसे क्या कुछ कहा था रीतलाल यादव ने, बाहरी तक कह दिया था। उसका जवाब भी रामकृपाल यादव ने दिया था। अब जीत गए हैं, दानापुर का जो किला है फतह कर लिया है रामकृपाल यादव ने। पहली प्रतिक्रिया, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं दानापुर की जनता, जिन्होंने बहुत अपना प्यार दिया मुझको मत के माध्यम से, और उनका विश्वास हमारे ऊपर है, और एक बड़ी जिम्मेवारी दे रखा है दानापुर की जनता ने। मैं इतना ही कर सकता हूं कि जो विश्वास के साथ आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा और दानापुर के विकास में चौमुखी विकास हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। विपक्षियों को क्या कहेंगे? बाहरी कहा गया था आपको और इतनी बड़ी विपक्ष ऐसा ही है, कोई क्या कहा, हम बाहरी हैं। मैं वहां 8 बार इलेक्शन लड़ा भाई, और वहां हमारा घर कितना दूर है, वहां हर घर में मेरा परिवार है। दानापुर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरा परिवार नहीं है। मैं बाहरी हूँ। लोग, और ये एक बार बता, जो बाहरी और भीतरी का नारा लेकर के चाहते थे इसको आधार बना करके चुनाव जीतना, मुखी खानी पड़ी। जनता ने जवाब दे दिया है। जनता ने जवाब दे दिया। हाँ, जनता ने जवाब दिया। जितना आहूबली, बाहुबली, धनी बली, जन बली भारी पड़ गया ना, सबका मुकाबला कर दिया महान दानापुर की महान जनता ने। बिल्कुल। अच्छा, एक बात, भाजपा ने जो दांव चला था कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाकर एक माहौल क्रिएट करने का, तो उसमें कहीं ना कहीं सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच है। उन्होंने मुझको जो जिम्मेदारी दी, विश्वास जताया, मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ। लोग कह रहे थे कि विधायक का चुनाव बताइए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक का चुनाव लड़वाते। लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय सांसद थे ना, तो विधायक के चुनाव नहीं लड़े। जो कहता है वही दल वाला, महागठबंधन ठग वाला सब है। आप तो ऐसे नेता है कि मतलब बहुत नीचे से ऊपर तक गए। अरे मैं काउंसलर था भाई, काउंसलर पटना से का ऊपर तक डिप्टी मेयर था। अब तक मुझे ये आशीर्वाद मिली है। दिखाइए दिखाइए जनता में जो 20 सदनों का मैं सदस्य हो गया। कुछ चुनिंदे लोग होंगे, उसमें मैं आ गया। ये जनता का प्यार था, आशीर्वाद था, पार्टी का विश्वास था। सर, बिहार में सर 3-4 लोग ही हैं जो 3-4 सदनों, चारों सदनों के सदस्य बने। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और पार्टी को भी, जो ने जिम्मेदारी मुझको दी और चारों सदनों का सदस्य में बन गया। बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या सर हम सही बता रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, केंद्र नेतृत्व के कारण आपने चुनाव लड़ा? वो सब बात कहने की नहीं है। पार्टी ने आदेश किया, मैं उसका पालन किया, और अच्छा सा पालन करना। पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, और पार्टी अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जो कहा मैं सुना, और आज लोगों ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया। सर, खबरें ऐसी आ रही थी कि रामकृपाल यादव को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद रोड शो करने लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने देखा होगा पूरा लालू फैमिली उतर गई सर। लालू फैमिली उतर गई। लालू फैमिली पहले भी उतरती रही है मेरे खिलाफ। भूल से, चूक से पिछले बार मैं उनको परास्त नहीं कर पाया, नहीं तो जितने चुनाव लड़े हैं मेरे खिलाफ परिवार ही लड़ी है। लालू जी का परिवार सब मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने जवाब दिया है, और इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी उस्मनी है क्या? उनका मोहब्बत हमसे विशेष है। अच्छा, मोहब्बत लंबे अरसे तक हमारा संबंध रहा है ना, तो विशेष मोहब्बत है। वो बरसाते रहते हैं। अब यही पूरे बिहार में कहीं नहीं गए, अस्वस्थ भी हैं, और उनको घुमा दिया। हालांकि कुछ बोल नहीं पाते हैं वो, मगर घुमा दिया। सर, भावी मुख्यमंत्री, सर भावी, अरे उनकी मट्टी पलीत कर दिया भाई लोगों ने, मट्टी पलीत।
हाँ, निश्चित तौर पर। क्या नहीं आप समझते हैं? ये काम पता नहीं खुद किए हैं, कोई करवाया है, मुझे नहीं मालूम। सर भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी काफी पीछे चल रहे हैं राघोपुर से, भावी मुख्यमंत्री, वो बता रहे हैं प्रत्याशी। भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी जो अपने क्षेत्र में विश्वास लोगों का नहीं जीत पाया, वो बिहार की जनता से कैसे उम्मीद करता है भाई? कोई उम्मीद नहीं करता। इन लोगों के कार्यकाल को देखा है, गड्ढे में बिहार, अंधेरे में बिहार, भय और आतंक में बिहार, उससे निकाल दिया नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के, एनडीए के ने मिलकर के, और सुशासन की सरकार दी है। अमन, चैन, विकास, रोजी रोजगार। दूसरे तो ये फिर बिहार अब अंधेरे में नहीं जाना वाला, जनता ने मैंडेट के माध्यम से तय कर दिया। दूसरे रामकृपाल यादव बन रहे हैं सतीश राय, अब दूसरे रामकृपाल यादव के तौर पर लगता तो है, लगता है। आपको ये स्मरण नहीं होगा, मैं दिलाता हूँ। सतीश जी पहले भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को भी हरा है। ये नया बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है सतीश जी, और निष्ठा ईमानदारी के साथ लोगों का विश्वास जीत करके आज एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। सर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्या हम बीजेपी के मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? यदि बीजेपी मुख्यमंत्री बीजेपी यदि अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या बात कर रहे हैं? सब बेकार की बातें हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सपना में भी नहीं सोच सकते। पार्टी हमारी इतनी बड़ी, क्या नहीं पार्टी ने मुझको दिया। मैं केंद्र में कभी मंत्री नहीं बना, मंत्री का पद दिया माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं बुला करके। इतना बड़ा प्रतिष्ठा सम्मान दिया है, मैं उसको 10 जिंदगी में भूल सकता हूँ अपनी पार्टी का सम्मान? कोई ख्वाब नहीं देखता, मुगली लाल का हसीन सपना नहीं है। हम एक कार्यकर्ता हैं और रहेंगे कार्यकर्ता के हैसियत से। जो काम मिला है उसको किया हूँ, आगे भी करूंगा। एक और रिएक्शन लेना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनाव लड़ रही थी, आपने देखा कि वहां से जो है भाजपा में वो कहीं ना कहीं शामिल हो गए, लेकिन कहा जा रहा था कि दबाव बनाएगा। आपका वहां से दानापुर से कैंडिडेट जो थे, वो जो दानापुर कैंडिडेट थे अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी में 3-4 पुश्तों से काम करते रहे हैं। कोई इधर उधर बहका दिया था, थोड़े देर में कहे भी है, बहक गए थे, और भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और रहेंगे। और उन्होंने अपनी गलती को सुधार दिया और पुनः वापस आए कि कोई दबाव नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। फायदा हुआ सर? कौन सा फायदा? फायदा हुआ फायदा हालांकि भाजपा के ही वो थे जनसुराज से चुनाव लड़ने और वाले। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर खड़ा हो जाएगा तो 1 वोट भी जाएगा, 2 वोट भी जाएगा, तो किसका जाएगा? फायदा तो वही है। वो हमारे साथ मिलकर काम किए। एक अंतिम सवाल, 1-2 सवाल और है मेरे पास। दानापुर के लिए अब क्या सपना है आपके मन में, क्योंकि दानापुर से आप चुनाव जीते हैं और मतलब वहाँ की जनता जो आपके बारे में क्या निश्चित मैं बता रहा हूँ, दानापुर से मैं लगातार जीतता रहा हूँ। जब भी चुनाव एमपी का लड़ा हूँ, कोई हार भी गया तो मैं दानापुर हमेशा जीता है। तो दानापुर की समस्या, वहाँ की कठिनाई सब जानते हैं। दियारा का अलग है, ग्रामीण इलाका का अलग है, शहरी इलाका अलग है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेटर पटना हो गया दानापुर, बहुत विस्तार हुआ है, आबादी आई है। तो वहाँ का जो समस्या उसको मैं जानता हूँ। सबसे बड़ी समस्या वहाँ का जल जमाव का, जी बिल्कुल, और सड़क का। तो इन सब समस्याओं को हम एक एक करके दूर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे, सरकार का सहयोग लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेकर। बहुत परेशानी में लोग हैं, अपराध भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अपराधी खत्म हो गया, रंगबाजी सर बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। गुंडागर्दी, सब गुंडागर्दी और अपराध करने वाले लोग, ये नीतीश कुमार का शासन है, कोई बचता नहीं है। आपने देखा होगा, जो सर उठाता है वो जेल में जाता है। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम जेल में रह करके कुछ करेंगे, तो सपना सब खत्म हो गया। अब कोई भी अपराधी नहीं रहेगा, कोई रंगदारी नहीं करेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। क्या रितलाल यादव पे ट्रायल चलेगा? अरे वो तो कानून का काम है, अपना काम करेगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या होगा नहीं होगा। कानूनी लड़ाई है, लड़ रहे हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इतनी एक बड़ी बात रामकृपाल यादव कह रहे हैं दानापुर से, कोई जो है अपराध नहीं अब चलेगा।
है ना, जो गुंडा टैक्स लिया जाता था, जो दबदबा था कुछ लोगों का, दहशत का माहौल था दानापुर में, वो नहीं होगा और दानापुर का विकास होगा, दानापुर के लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये रामकृपाल यादव जी थे। एक चलते चलते एक रिएक्शन और ले ही लेते हैं सर, मंत्रालय कौन सा ठीक रहेगा? अरे मंत्रालय विभाग, हम मोरीलाल का हसीन, विभाग कौन सा ठीक अरे रहेगा? मोरीलाल का हसीन सपना नहीं देखते हैं भाई। अच्छा। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी नेतृत्व तय करेगा। चलिए तो मंत्रियों के रेस में तो है रामकृपाल यादव, चुनाव जीतने के बाद अब यही चर्चा है। अब देखते हैं रामकृपाल यादव जी को कौन सा विभाग मिलता है, लेकिन दानापुर के विकास के लिए रामकृपाल यादव कमर कस चुके हैं। फिलहाल सहयोगी कुमोद कुमार के साथ सागर कुमार, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।